फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीटी का रिजल्ट आपका आ चुका है और दोस्तों आप इंतजार कर रहे हैं ग्रुप सी की नई वैकेंसियों का। और आप दोस्तों जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल, क्लर्क या इस प्रकार की वैकेंसियां आने ही वाली है। लेकिन एक और वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों एड ऑन होने वाली है और वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ड्राइवर की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, मैं ड्राइवर हरियाणा रोडवेज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एचएससी के तहत जो क्लर्क की वैकेंसी आती है, आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है हरियाणा पुलिस में, उसी प्रकार से एचएससी ड्राइवर की वैकेंसियां इस बार निकालने वाली है। और ये वैकेंसियां ड्राइवर हरियाणा पुलिस और हरियाणा रोडवेज नहीं है दोस्तों, ये बाकी के जो सिविल डिपार्टमेंट है उनमें वैकेंसियों की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, कल यानी 15 दिसंबर को एचआरडी ने ड्राइवर सर्विस रूल 2025 लॉन्च किया। इससे पहले क्या होता था दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी ग्रुप डी की नौकरी कर रहा है और वो 3-4 साल एलिजिबल हो जाता है रेगुलर सर्विस करने के बाद, तो उनको ड्राइवर प्रमोट कर दिया जाता था, या फिर उनको जो है 2009 के बाद ड्राइवर की वैकेंसी आई नहीं है, तो जितनी भी ड्राइवर की वैकेंसियां दोस्तों वो कौशल के तहत फुलफिल की गई। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी ड्राइवर की वैकेंसियां खाली हैं, तो इस चीज को ध्यान में रख के एचआरडी ने एक अलग से सर्विस रूल बना दिया है ड्राइवर का। अब ड्राइवर की जो वैकेंसियां हैं वो प्रमोशन तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आने वाली है। क्योंकि प्रमोशन में कॉमन कैडर का जो पेज है वो काफी पेचीदा है, क्योंकि कॉमन कैडर से बाहर निकाल के ही ड्राइवर के पद पे प्रमोट किया जा सकता है किसी ग्रुप डी के कर्मचारी को। तो वो 2019 से अब तक हो नहीं पाया है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एचआरडी ने नया रूल बनाया जो कि ड्राइवर सर्विस रूल 2025 कहलाएगा। और इसके तहत दोस्तों अब तक जो अपडेट आ रही है, लगभग 1800, हो सकता है 1500 हो, लेकिन लगभग 1800 पद दोस्तों आने वाले हैं ड्राइवर के। और आप जानते हैं कि यहां पे कट ऑफ लो रहने वाली है, क्योंकि यहां पे लाइसेंस का पेज है, क्वालिफिकेशन का पेज है, और लाइसेंस का जो वैलिडिटी है वो यहां पे काफी मायने रखती है दोस्तों। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों आज शाम से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ लाइव जुड़ने के लिए। काफी दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो आज शाम को हम आपके साथ जुड़ेंगे हरियाणा सीटी ग्रुप डी और मेंस 2025 के लिए मैथ की क्लास के साथ। रात को 8 बजे आप तैयार रहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है, जो एचएससी के तहत ही आने वाली है, पोस्ट का जो नाम रहेगा दोस्तों, पोस्ट आपकी रहेगी ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर इसका नाम रहेगा। और ये दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद यहां पे पे लेवल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे 25,500 आपकी बेसिक पे स्टार्ट होती है। जबकि अगर दोस्तों आप कलरक लगते हैं, मान लीजिए कलरक की 21,700 होती है। ठीक है, यानी कलरक जब आप बनेंगे, मान लीजिए कलरक बनते हैं आप हरियाणा में, तो आपकी शुरुआती सैलरी टोटल अगर मैं बात करूं तो 35,000 के आसपास बनती है। यहां पे टोटल जो सैलरी है आपकी 45,000 के आसपास बन जाती है, क्योंकि यहां पे बेसिक 21,700 और यहां पे 25,500 है। ठीक है, बात करें दोस्तों यहां पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो दोस्तों आपका 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस या हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे साथी पूछेंगे एज लिमिट क्या रहेगी, तो 18 से 42 साल अगर आपकी जनरल कैटेगरी में उम्र है तो आपके इसके लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 इवेंट से होकर गुजरेगा। सबसे पहले आपका होगा पेपर, ठीक है, यानी एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका होगा ड्राइवरी ट्रेड, जिसको हम कहते हैं ट्रेड टेस्ट, यानी ड्राइवरी टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। ये जो रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों, इसमें एग्जाम पैटर्न आपका आ चुका है। जो 75% वेटेज रहेगा वो आपका नेशनल जीके रहेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। और आप जानते हैं कि 25% जो वेटेज रहेगा वो रहेगा हरियाणा जीके का। जो नॉर्मल मेंस में पैटर्न रहता है वही पैटर्न इसमें मिलेगा। लेकिन जो ड्राइवरी के पद के आप अप्लाई करेंगे तो ड्राइवरी सेक्शन भी यहां पे पूछा जाएगा। जो 75 नंबर का वेटेज रहेगा अदर सब्जेक्ट का, उसमें ड्राइवरी भी आने वाली है। और उम्मीद करिए कि कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपके ड्राइवरी सेक्शन से आने वाले। तो मैं आपको यूट्यूब पे ड्राइवरी सेक्शन भी करवाने वाला हूं। ठीक है, मैथ रीजनिंग तो मैं कराऊंगा, ड्राइवरी सेक्शन भी आपको मैं करवाने वाला हूं। जो मोटर व्हीकल एक्ट है, या जो इंपोर्टेंट साइन वगैरह होते हैं, या ड्राइवर से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट पार्ट्स है इंजन वगैरह के बारे में, वो आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 स्टेप यहाँ पे होने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जो सर्विस रूल बना है यहाँ पे,
अब इसकी आवश्यकता अचानक से कहां से पड़ गई? बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, तो ये खाली कॉमन कैडर का रूल है, कॉमन कैडर का रूल है ये। लेकिन ये रूल बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि डिपार्टमेंट्स में 2009 के बाद दोस्तों ड्राइवर की कोई भर्ती नहीं हुई है। सिर्फ या तो ग्रुप डी के कोई कर्मचारी उनको वैसे चलवा रहे हैं, या फिर कौशल के तहत उनको नौकरी दे रहे हैं। तो ड्राइवरों की बहुत सारी शॉर्टेज इस बार है, तो उसको ध्यान में रखिए। अभी एचएससी का सीट एग्जाम हो भी चुका है, ग्रुप सी की ये भी पोस्ट है, तो एचआरडी ने भी मतलब कहते हैं मौके पे चौका मार दिया कि भैया रूल बना दिया, एचएससी खुद ही भर्ती करवा लेगी ड्राइवर। तो जो प्रमोशन करवाते थे या डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट भेजते थे, किसी ग्रुप डी वाले को बोलते थे, वो सब अब खत्म हो चुका है। अब एचएससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेगी और फिर ड्राइवर का वेटेज भी आपका खत्म हो जाएगी, ड्राइवर की जो कमी थी वो भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं सर्विस रूल है, ये कल आपको मैंने वीडियो में बता दिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आने वाली है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रह सकती हैं? तो मेरा ये अंदाजा है दोस्तों 1500 से लेके 1800 के आसपास तो वैकेंसियां होंगी ही होंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट के डिवीजन है, सब डिवीजन है, तो हर जगह ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जानते हैं कि हरियाणा में 23 जिले हो चुके हैं, तो आप मान के चले कि लगभग 1500 वैकेंसियां तो डेफिनेटली आने वाली है ड्राइवर की। ठीक है, बाकी हो सकता है कि प्रमोशन के लिए रिजर्व रख लें 1500, लेकिन मान के चले कम से कम 1500 ड्राइवरों की पद रहने वाली है। अगर ड्राइवरों की 1500 पद रहने वाली है, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेंस एग्जाम में दोस्तों 10 गुणा का रूल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 15,000 बच्चे मेंस के एग्जाम में बैठेंगे। अगर वैकेंसियां 1500 आती है, तो 15,000 बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे ड्राइवरी के, क्योंकि ट्रेड टेस्ट उसके बाद होने वाला है। तो आपका एग्जाम में 15,000 बच्चे एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। 15,000 के लिए दोस्तों लाइसेंस है, उसके लिए यहां पे लिमिट है। लाइसेंस ये है कि आपका चाहे लाइट हो चाहे हैवी हो, वो 3 साल पुराना होना चाहिए। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पे अनुभव की आवश्यकता है, क्या कोई अनुभव चाहिए? तो अनुभव तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका जो लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए। कब से? जब फॉर्म की लास्ट डेट आएगी उससे 3 साल पहले का आपका लाइसेंस बना होना चाहिए। जो इश्यू डेट है वो 3 साल पुरानी होनी चाहिए फॉर्म की लास्ट डेट से। मैं जो कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? तो 3 साल पुराना जो लाइसेंस रहेगा, बहुत सारे साथियों के पास तो हैवी लाइसेंस तो नहीं मिलेगा, लाइट मिल सकता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अभी बनवाया होगा। और दूसरा यहां पे बहुत सारे साथी इस पे इंटरेस्ट भी नहीं होंगे। अब जिसके मान लीजिए 75 नंबर है, 70 प्लस नंबर है, वो तो ड्राइवरी के लिए क्यों ही तैयारी करेगा, क्योंकि ड्राइवरी एक अलग सेक्शन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, वो कलरक में ट्राई करेगा, और बहुत सारे साथी हरियाणा पुलिस में ट्राई करेंगे। जिनका स्कोर 75 से ऊपर है वो बढ़िया पोस्टों के लिए तैयारी करेंगे। जिनके टेक्निकल डिप्लोमा है, देखो ड्राइवरी की ड्यूटी इतनी आसान नहीं होती है, 24/7 आपकी ड्यूटी होती है दोस्तों। तो इस पोस्ट से हर कोई बचना चाहता है। तो जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा है या बढ़िया स्कोर है, वो तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हुए भी तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे का फिजिकल अच्छा है, हाइट चेस्ट अच्छी है, वो यहां पे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में जाना चाहेगा। वैकेंसियां अच्छी खासी आ रही है, फिजिकल भी उनका तैयार है और बढ़िया अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलती है। तो जो बीच का तबका है, जिसका स्कोर भी नहीं है, कलरक में भी उम्मीद नहीं आ रही है, पुलिस के लिए वो योग्य नहीं, यानी पुलिस में आपको पता है उम्र चाहिए। ठीक है, कलरक में स्कोर चाहिए, स्कोर भी इस बार कट ऑफ कलरक के लिए भी थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है, क्योंकि वैकेंसी उसमें भी 3 से 3,500 आने वाली है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ का फर्क तो उसमें भी देखने को मिलेगा पिछले सालों के मुकाबले। ठीक है, तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि बीच का जो बच्चा है, ऐसा बच्चा जो जनरल कैटेगरी, अब मैं यहां पे कट ऑफ की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, कट ऑफ की ही बात मैं कर रहा हूं यहां पे, कि अगर मैं मान लीजिए जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो भैया क्वालिफिकेशन आप जानते हैं 50 नंबर पे आपने कर लिया है। लेकिन जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे के 55 प्लस नंबर हैं, वो यहां पे तैयारी कर सकता है ड्राइवरी के लिए, बशर्ते आपके पास लाइसेंस होना चाहिए 3 साल पुराना। अब आप ये मत पूछना कि मैंने अभी बनवाया है या मैं अभी बनवाऊंगा तो चल जाएगा, भैया 3 साल पुराना होना चाहिए। तो ये डाउट आपका पूछने लायक ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए बीसीबी से बिलोंग करते हैं, तो देखिए इतना भी नहीं है कि भैया जितने क्वालिफाई हैं सबका नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें फिजिकल वगैरह नहीं है। हरियाणा पुलिस में तो क्या है कि भैया 60,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे और उनसे पहले उनका फिजिकल भी होना है। तो 60,000 अगर बच्चे फिजिकल में एग्जाम में बैठेंगे तो उसके डबल, यानी 50% अगर बच्चे पास करेंगे तो 1,20,000 बच्चों को फिजिकल के लिए इन्वाइट किया जाएगा। तो उसमें कट ऑफ ज्यादा डाउन रहेगी। यहां पे कोई फिजिकल वगैरह नहीं है, पहले एग्जाम होगा उसके बाद ड्राइवरी टेस्ट होगा।
तो एग्जाम में ही 10 गुना का रूल है दोस्तों, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मिनिमम 55 स्कोर तो होना चाहिए, इससे ज्यादा ही चाहिए। इससे नीचे अगर आपका स्कोर है तो आप ड्राइवरी की तैयारी मत कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार बीसीबी में लगभग 52 से आप 55 ही मान के चलिए, क्योंकि वैकेंसियां कम ही रहेंगी। बीसीए की बात करूं तो लगभग 50 से 52 नंबर, एडब्ल्यूएस की बात करूं तो दोस्तों लगभग 50 से 52 नंबर। इसी प्रकार एससी, अब ओएससी डीएससी आप कर लेना, लगभग लगभग 48+ नंबर आपके होने चाहिए, तो ही आपको ड्राइवर की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 18,000 में आपका 50 वाले का भी नंबर आ जाएगा तो खामखा अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा है कि आप पुलिस की तैयारी कीजिए। अगर आपकी उम्र है, हाइट, चेस्ट वेट है, तो पुलिस की तैयारी कीजिए। ये वैकेंसी मैं फिर बता रहा हूं उनके लिए है जो पुलिस में जाना नहीं चाहते, या पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं है, हाइट चेस्ट नहीं है, या उनकी उम्र नहीं बची है। और उनके लिए भी नहीं है जिनका स्कोर 70 से, यानी मैं कह रहा हूं कि 72+ भी है, तो उनके लिए भी ये पोस्ट नहीं है। क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसी है। कल रख की वैकेंसी ऑफिस की जॉब है, 9 बजे जाइए, 5 बजे घर आ जाइए। सैटरडे संडे को ऑफ मिलता है, और आप जानते हैं कि वैसे भी गजेटेड ऑफिस और बहुत सारी हॉलीडे चलती रहती है। वो एक बढ़िया पोस्ट है। यहाँ पे 24/7 अधिकारियों को सैटरडे को कहीं जाना है, संडे को कहीं जाना है, तो भी आपको जाना पड़ेगा, आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी दोस्तों। और आपसे ये कोई फिक्स नहीं कि आपसे भैया बुलेरो ही आपसे चलवाई जाएगी, आपको रोड रोलर भी दिया जा सकता है, बड़ा ट्रक भी दिया जा सकता है। तो काफी सोच समझ के विचार करके जो नए बच्चे हैं, हालांकि दोस्तों अगर आप सेंटर में दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की तैयारी करते हैं या सीआईएसएफ की तैयारी करते हैं ड्राइवरों की, तो उनसे ये बेटर है। आपके स्टेट की जॉब है, उनके बराबर सैलरी है, और सुविधाएं उनसे ज्यादा है। आप घर की घर आप ये नौकरी कर सकते हैं, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सोच विचार करके आराम से ठंडे दिमाग से सोच के अपना स्कोर देखिए, उसके बाद आपको इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।